हम लोग इस पे देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता आलोक इंडस्ट्री एक इंटीग्रेटेड कंपनी है वगैरह वगैरह, एनसीएलटी और बहुत सारी चीज़ें, रिलायंस इंडस्ट्री की एक्वाइजेशन, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब ये स्टॉक डेफिनेटली ट्रेडिंग हो रही है और इसके टेक्निकल लेवल्स को अब आपको वॉच करना होगा। इतने दिनों तक जो भी ट्रेडिंग हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस पे हो रही थी, अपर सर्किट लोअर सर्किट, बट आप कुछ महीनों से इस स्टॉक को देख रहे हैं एक लेवल्स पे ट्रेड कर रहा, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा, इस कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट और ज़्यादा मायने रखेगा, बिकॉज पिछले क्वार्टर में इस स्टॉक के रिजल्ट की कहानी जो थी वो थोड़ी सी अच्छी थी। इसकी रिजल्ट की इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली थी। तो चलिए हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि इस कंपनी का इस बार का फाइनेंशियल डेटा कैसा हो सकता है। तो अभी पिछले क्वार्टर में जो आपने रिज़ल्ट देखा था उसमें आपको सेल्स बढ़ती नज़र आई थी। 1200 करोड़ के सेल्स हुई थी, लगभग आप मान सकते हैं कि 800 करोड़ की 700 करोड़ की सेल्स हो रही थी, बट दिसंबर में इनकी सेल्स हुई थी 1200 करोड़। तो अगर 1200 करोड़ की आसपास में भी सेल्स रहती है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेंसेस अगले क्वार्टर से हो सकता है इस बार कम हो, और एक्सपेंसेस के साथ साथ इनका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो, और नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा कि प्लस पे आ रही है कंपनी, और ये जेन्युइन प्रॉफिट आपको नज़र आएगा। बिकॉज इससे पहले वाला जो क्वार्टर था वो 4700 मतलब 4700 करोड़ की प्रॉफिट आपको देखने को मिली थी, और ईपीएस में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था 9.66 का, जो कि माइनस में थी। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड और ये रिजल्ट बनाने के तरीके में ये प्रॉफिट आपको एक्सेप्टेड आइटम पे देखने को मिला था। मतलब ये कंपनी के प्रॉफिट जो हुई थी वो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं थी, इनके सेल से नहीं हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बना था। ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को रिफ्रेशमेंट करने की वजह से ये प्रॉफिट आपको देखने को मिला था। इसीलिए देखिए इनकी ईपीएस में ग्रोथ अगर हुई तो फिर प्राइस पे मोमेंटम क्यों नहीं आई, इसीलिए नहीं आई। देखिए इस बार का क्वार्टर भी माइनस पे रहा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट इसकी पॉजिटिव होने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक आप इस चीज़ को गारंटी नहीं मानिएगा, एक्सपेक्टेशंस मानिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए मैंने कहा था आपको पिछले वीक को ही, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा था तो मैंने कहा है कि रिजल्ट से पहले ये 22 रुपये से ऊपर नहीं जाने वाला है और 19 रुपये 50 पैसे से नीचे नहीं जाने वाला है। आपकी बाइंग कहाँ पे है, आप बाइंग कहाँ पे कर रहे हो, इस चीज़ को आपको देखना होगा। आप 19 रुपये 50 पैसे पे से बाई कीजिए। 19 रुपये 50 पैसे के आसपास में एग्जैक्टली प्राइस तो नहीं मिलेगा। 22 रुपये पे अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए, यही थ्योरी चलेगी अभी। और स्टॉक में अब नीचे की तरफ 21 रुपये पे एक सपोर्ट बनता दिख रहा, जो 21 रुपये का सपोर्ट और 22 रुपये 10 पैसे और 22 रुपये 20 पैसे तक की मोमेंटम अब यही चलेगा। अगले वीक पे जब तक इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट नहीं होती है, 26 को रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट की कॉपी अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते। देखिए ये कॉपी कल ही सबमिट की गई है आलोक इंडस्ट्रीज़ के तरफ से, जिसमें इन्होंने पेपर पे जो एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो इनकी रिज़ल्ट की डेट चेंज हुई है। मंडे 19 अप्रैल को रिज़ल्ट आने वाला था, जिसे पोस्टपोन्ड एंड रिशेड्यूल्ड ऑन हेल्ड ऑफ 26 अप्रैल को। और ये रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट इसलिए की गई है, हो सकता है मैनेजमेंट बिज़ी हो या फिर कोरोना को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके वजह से इनकी जो फाइनेंशियल डेटा, जो इनका क्वार्टरली रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट आपको लेट से आता दिख सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए नेक्स्ट वीक को प्ले करेगा। 19 रुपये 50 पैसे पे सपोर्ट है और 21 रुपये और 22 रुपये से ऊपर ये स्टॉक रिजल्ट से पहले नहीं जाएगा। रिजल्ट से पहले 22 रुपये से जाने का कोई चांसेस नहीं है। आप इस चीज़ को लिख के ले जाइए और इस चीज़ के लिए पूरी श्योर रहिए। नीचे पे माल खरीदिए, ऊपर पे बेचिए, पूरे वीक पे आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने इसे खरीद रखा, तो कितना भी नीचे जाए कितना भी ऊपर जाए, आपको इस क्वार्टर को आपको देना चाहिए। इस क्वार्टर का रिजल्ट देखे बिना आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता। मैं यही करूँगा इस स्टॉक के रिगार्डिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने पैसे के मालिक हैं। देखता हूँ रिजल्ट कैसे होती है।